श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 2025 रविवार को पड़ रही है पौष महीने की शुक्ल पक्ष दुर्गाष्टमी व्रत, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो कि पौष महीने में रविवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की अष्टमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुभ संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। और अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह पौष महीने के रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार अष्टमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। करना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि ये जो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुहक और परेशानी आ रही है, वो भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस रविवार के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके लगेंगे आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को इस अष्टमी तिथि के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा। तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्द और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं, आप इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार अष्टमी तिथि के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, शाम का समय है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए जो अष्टमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस गेहूं के दाने वाले उपाय को शाम के समय में कर सकते हो। और देखो, अगर सुबह करोगे तो आप 8 बजे से 11 बजे के मध्य इस उपाय को कर सकते हो। और देखो, अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि रात के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना।
पूरी कोशिश करना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। यह बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर रविवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, ये उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, 11 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया गेहूं कहां से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पे गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना। ठीक है ना। 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। देखो, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहां पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के रहदाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, है ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है, उसी जल को, और कहीं नहीं। ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, न शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहां पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने, और बचे हैं उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। और अगर वो दिन अष्टमी तिथि का दिन हो, तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने खानदान का पाउडर देखिए उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मड़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं, और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को में लेकर के पहुंचेंगे मंदिर में, जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोलबाती का दीपक लेकर के आए हैं, उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो बेलपत्र का जो भी उपाय बताया जाए वो आप जरूर किया करिए, क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के आंसू से उत्पन्न हुई है, इसलिए यह महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान होती है। इसलिए आपको बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र छड़ी है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र
कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूर होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसको आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसकी जो सबसे आगे वाली पत्ती है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। उसमें जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है जिसे हम लोग सबसे बड़ी पत्ती कहते हैं, उसी पत्ती में चिकनी साइड आपको इस शहद से ओम बना देना है। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे यह बेलपत्र में ओम बनाया गया है, ठीक ऐसे ही आपको से ओम बना देना है और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी आप अपना कार्य सफल करवाना चाहते हैं, जिसमें भी आप सफलता को प्राप्त होना चाहते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे धन प्राप्ति की मनोकामना हो, चाहे विवाह की मनोकामना हो, चाहे मकान जमीन की मनोकामना हो या कैसी भी कोई मनोकामना हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव प्रार्थना कर लीजिए। और फिर यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा यानी जिस तरफ आपने बनाया है वह शिवलिंग में टच करेगा। इसके बाद आप जो शहद लिए हुए हैं उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शहद को अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आपको 7 बिंदी बना देनी है। इसी शहद से आपको 7 बिंदी बना देनी है। लेकिन ये 7 बिंदी आपको लगानी कैसे है वो आप बहुत ही ध्यान से देखिए। जो शिव पिंडी होती है उस तरफ से आपको लगाते हुए नीचे की तरफ आना है यानी जलाधारी की तरफ आना है। ऊपर से नीचे की तरफ आपको ये 7 बिंदी लगानी है, आपको 7 बिंदी बना देनी है और माता अशोक सुंदरी से फिर से प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद सबसे आखिर में आपके पास जो एक लोटा जल है उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नम शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर शहद लगाकर और शिवलिंग में यह एक बेलपत्र रखकर इस अचूक उपाय को कर लेता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से और माता अशोक सुंदरी की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को आप इस 28 दिसंबर 2025 पौष महीने का रविवार अष्टमी तिथि के दिन जरूर करिएगा। ये उपाय आपको पौष महीने का रविवार अष्टमी तिथि के दिन करना है या फिर किसी भी पंचमी तिथि में करना है। तो आइए अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए भी पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कई उपाय करने के बाद, कई व्रत करने के बाद भी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय भी आपको एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ थोड़े से शहद की जरूरत पड़ेगी। सबसे आखिर में आपको 1 लोटे जल की जरूरत पड़ी। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय के लिए भी पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अगर आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुर पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भयम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लिए हुए हैं और जो शहद लिए हुए हैं, देखिए बेलपत्र की जो सबसे ऊपर वाली, जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में जो चिकनी साइड है, उस पूरे चिकनी साइड में आपको यह शहद लल लगा देना है। अभी पहले उपाय में आपने ओम बनाया था, लेकिन इस उपाय में आपको पूरी पत्ती में शहद लगा देना है। शहद लगाने के बाद यह पत्ती आपको अपनी हथेली में रखनी है। महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी यह विशेष मनोकामना है, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो उसको आप महादेव से बोल दीजिएगा और फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग में समर्पित कर दीजिएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न होने के कारण महादेव को बहुत ही प्रिय होती, और जब भी हम लोग कोई उपाय बेलपत्र से करते हैं तो इससे हमारे महादेव हमसे बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देते हैं। तो इस उपाय को भी आप रविवार अष्टमी तिथि के दिन कर सकते हैं या फिर किसी भी पंचमी तिथि में कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी व सबसे खास उपाय के बारे में।
इस उपाय के लिए आपको 2 इलायची ले लेनी है, 2 हरी इलायची ले लेनी है। देखिए, हरी इलायची माता लक्ष्मी को यानी धन को आकर्षित करने के लिए सबसे अचूक होती है, इसलिए आप 2 हरी इलायची ले लीजिएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा शहद ले लीजिएगा। इसके बाद आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले ले या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो वो भी दीपक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है और साथ लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। अगर आपके घर में मौली का धागा है तो उसकी बत्ती भी आप तैयार कर सकते हैं, यानी मौली के धागे को काटकर उसकी लंबी बाती इस दीपक में आप लगा सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाना है। ये उपाय आप शाम को सूर्यास्त के बाद करेंगे। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि माता लक्ष्मी के निमित्त अगर हम लोगों को कोई भी उपाय करना हो तो वह हमें शाम के समय में ही करना चाहिए, यानी सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त बाद दैवी शक्तियां जो होती है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसलिए आपको ये दीपक और ये सारी सामग्री लेकर अपने घर के मंदिर के सामने आ जाना है। आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी की फोटो है या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की फोटो है तो उनके सामने आप सबसे पहले थोड़े से चावल रख दीजिए और उसके ऊपर ये दीपक रख दीजिए। दीपक रखने के बाद को आप प्रज्वलित कर दीजिए और माता रानी के बहुत प्रिय मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिए। और फिर ये 2 हरी इलायची में से आपको 1 हरी इलायची इसी दीपक में डाल देनी है। जो दीपक आपने इन्हें प्रज्वलित किया इसी में 1 हरी इलायची डाल दीजिए और बाकी बची हुई 1 हरी इलायची, थोड़ा शहद, ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह उपाय महादेव देव को और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के सबसे उत्तम उपाय साबित होगा। देखिए, अब ये जो हरी इलायची दूसरी आपके पास बची हुई है इसमें चारों तरफ अच्छे से आप शहद लगा दीजिए। जब शहद आप अच्छे से इसमें लगा दें तो इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, जो आर्थिक समस्याएं लगातार जीवन में बनी हुई हैं, जिनकी वजह से घर में दुर्भाग्य बना हुआ है, रुपए पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी घर में धन की आवक नहीं बन पा रही है, तो महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है और ये दूसरी हरी इलायची पूरा शहद लगाकर समर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि 28 दिसंबर 2025 पौष महीने का रविवार अष्टमी तिथि जो भी व्यक्ति इस अचूक उपाय को कर लेता है उसके जीवन से माता लक्ष्मी भी नहीं जाती है और उसका घर धन धान्य से भरा रहता है। तो दोस्तों,